जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, जिन्हें आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति करनी है, जिन्हें जल्दी धनवान बनना है, तो उनके लिए शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा प्रयोग है। उस प्रयोग को करने से आकस्मिक धन लाभ होता है, शेयर बाजार में फायदा होता है और जीवन में लग्जरियस लाइफ व्यक्ति जीता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी जानेंगे शरद पूर्णिमा का व्रत कब करें, किस दिन शरद पूर्णिमा का व्रत करना है, खीर का भोग कब लगाना है। शरद पूर्णिमा के दिन 10 ऐसे प्रयोग जिसे करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। उसमें संतान की प्राप्ति का उपाय है, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है, आकस्मिक धन लाभ का उपाय है, आध्यात्मिक विकास के लिए उपाय है, जीवन के सुख शांति समृद्धि के लिए उपाय है। ये सब उपाय को आप अवश्य देखिए। इस वीडियो में आपको अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को रात्रि 8:41 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार को सायंकाल 4:53 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। भक्तों, ऐसा कहा गया है, एकादशी 2 पड़ती है तो दूसरी एकादशी का व्रत करना चाहिए, और पूर्णिमा यदि 2 पड़े तो पहली पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा तिथि में उदया तिथि का महत्व नहीं है। पूर्णिमा जो है वह चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का महत्व बताया है। प्रदोष काल में जो पूर्णिमा रहती है उस पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु ग्रंथों में पूर्णिमा के बारे में जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है वह यही बताया है, चंद्रोदय व्यापिनी हो। प्रदोष काल में जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा बताया गया है। जो चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है वह 16 अगस्त 2024 बुधवार को है। इसी बुधवार को आपको व्रत करना है। 16 अक्टूबर को ही आपको शरद पूर्णिमा का व्रत करना है। इसी दिन खीर का भोग लगाना है। पूर्णिमा के दिन चंद्र अपने 16 कलाओं से प्रफुल्लित रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन जो कोई व्रत, उपवास, साधना करता है तो चंद्र की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है। अमृत वर्षा उसके जीवन में, उसके धन पर होती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के रात्रि में अमृत की वर्षा होती है। यह पूर्णिमा सबसे विशेष पूर्णिमा बताई गई है। बरस में 12 पूर्णिमा आती है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो पूर्णिमा है वह आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, इसी का नाम है शरद पूर्णिमा। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, यह प्रफुल्लित करने वाली, आनंद देने वाली, प्रकृति को आह्लादित करने वाली है, इसी का नाम है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का व्रत शरद पूर्णिमा के दिन साधना अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के रात्रि में खीर बना करके चंद्रमा के रोशनी में रख दिया जाता है। भक्तों, यह जो खीर बना करके आप रखेंगे इसको खुला नहीं रखना है। इसको कोई सफ़ेद, कोई भी जालीदार कपड़ा होवे जिसके अंदर से हवा प्रवेश करे, एकदम पतला कॉटन का कपड़ा होवे, उससे आप खीर को ढक दीजिए, क्योंकि खीर को खुला नहीं रखते हैं। खुला रखेंगे तो उसके अंदर जीव जंतु भी पड़ जाएंगे। इसलिए खीर को ढक करके रखना है, और उसमें कपड़ा जो होगा वह सफ़ेद होना चाहिए और जलदार पतला होना चाहिए, ताकि चंद्रमा की किरणें तो पड़े उसके अंदर, पर उसके अंदर कोई जीव जंतु न प्रवेश कर जावे। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो कोई शरद पूर्णिमा के दिन रखा हुआ खीर को खाता है उसका असाध्य रोग मिट जाता है, शारीरिक व्याधि मिट जाती है, दीर्घकालिक जो रोग होता है उस रोगों से उसे मुक्ति मिलती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन में खीर का प्रसाद रखें और उसे प्रातःकाल ग्रहण भी करें। खीर का प्रसाद खाने का जो समय है वह 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के अंदर तक आपको खीर का प्रसाद खा लेना है। तो जो स्त्री संतान की कामना करती है, जिसे संतान की प्राप्ति करनी है, संतान नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास किए उसके बाद भी संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उनके लिए एक उपाय करना है। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर स्त्री रजस्वला है, मासिक धर्म में है, तो उसके लिए एक वरदान है शरद पूर्णिमा। करना क्या है, जो स्त्री रजस्वला है, मासिक धर्म में है, उस स्त्री को चंद्र की चांदनी में, चंद्र की रोशनी में जाकर के आधे घंटे तक बैठ जाए अथवा खड़ा होकर के उसे चंद्रमा का ध्यान करते हुए चंद्रमा से प्रार्थना करना है कि हे चंद्रदेव, आज शरद पूर्णिमा है, मेरे जीवन में सुंदर, सुशील, गुणवान संतान की प्राप्ति होवे, ऐसा आप कृपा आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तों, यह चमत्कारी उपाय है। ज्योतिष शास्त्र में पुरुष के कुंडली में संतान के लिए शुक्र को देखा जाता है और स्त्री के कुंडली में संतान के लिए चंद्रमा और मंगल को देखा जाता है।
तो यह उपाय से शरद पूर्णिमा के दिन जो रजस्वला मासिक धर्म में स्त्री है उसे पूजा नहीं करना है, कोई भी धार्मिक क्रिया नहीं करना है। उसे तो केवल आधा घंटा 1 घंटा चंद्र की रोशनी में बैठ करके यही ध्यान करना है, हे भगवान मुझे संतान की प्राप्ति हो, सुंदर सुशील गुणवान संतान प्राप्त होवे, ऐसा आप कृपा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। शरद पूर्णिमा के दिन एक दूसरा उपाय है, कांच का बोतल ले लीजिए साफ सुथरा, उसके अंदर पानी भर करके उसका ढक्कन खोल करके चंद्र की रात्रि में, चांदनी रात में चंद्र की कलाओं में उसको रख दीजिए। पूरी रात चंद्र की किरणें उस पानी के बोतल में पड़े। उसके बाद प्रातःकाल उस बोतल में से जल लेकर के थोड़ा पी लीजिए। रोज आपको ये पानी पीना है 1 बरस तक, इसको जब तक दूसरी शरद पूर्णिमा ना आवे तब तक इस बोतल के पानी को पीना है। आप एक काम कर सकते हैं कि जो पानी आप पीते हैं उस पानी के बोतल में इस जो शरद पूर्णिमा का जल है इस जल को मिला दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपकी तेज बढ़ेगी, आपके चेहरे पर एक आकर्षण प्राप्त होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, मन एकाग्र रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्र जो है वह मन का कारक है। जिसके कुंडली में शनि चंद्र का 20 दोष है, जिसके कुंडली में राहु चंद्र का ग्रहण दोष है, काल सर्प दोष है, उसे चंद्रमा का अवश्य पूजा करना चाहिए। चंद्र की पूजा करने से ग्रहजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यदि आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको शरद पूर्णिमा के दिन एक जलदार नारियल ले लेना है। उस नारियल को महालक्ष्मी के पास में रख करके उसके ऊपर होली का तिलक, चंदन, चावल, फूल चढ़ा करके उसका विधिवत पूजन करना है। 1.25 रुपया चढ़ाना है और महालक्ष्मी के मूर्ति से श्रीयंत्र से उसको स्पर्श करा करके की रात्रि में आसन लगा करके बैठ करके ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। यह मंत्र चमत्कारी है और इसका चमत्कार आप देखेंगे। फिर उस नारियल को अक्टूबर 2024 गुरुवार को सूर्योदय के बाद ले जा करके उसे जल प्रवाहित कर दीजिए, नदी प्रवाहित कर दीजिए। इससे क्या होगा भक्तों, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। शरद पूर्णिमा के दिन एक विशेष अमृत स्नान करने की महिमा है। भक्तों, एक बाल्टी में जल भर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, गाय का कच्चा दूध डाल दीजिए और उस बाल्टी के जल को ले जा करके चंद्रमा की रोशनी में, शरद पूर्णिमा की रोशनी में रख दीजिए। पूरे रात भर चंद्र की रोशनी उस जल के ऊपर पड़े। प्रातःकाल उस जल से आपको स्नान करना है। चाहे तो पूरे वर्ष नहाने वाले बाल्टी में थोड़ा थोड़ा जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो एक दिन भी आप स्नान कर लीजिए। इससे शारीरिक और मानसिक जो पीड़ा है वह आपकी दूर होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में तेज की प्राप्ति होगी, बल ओज की प्राप्ति होगी। यह प्रयोग भी चमत्कारी है और परिचित है। इसका भी प्रयोग आप सभी अवश्य करें। रात्रि में 8:50 के बाद आपको अपने घर की मुख्य देहली पर घी का 5 दीपक जलाइए और चंद्र का दर्शन कीजिए। इससे धन लाभ होता है, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह आकस्मिक धन लाभ देने वाला प्रयोग है। शरद पूर्णिमा के पूरी रात्रि में आपको गाय के घी का एक अखंड दीपक जलाना है। ऐसा कहा गया है जिसके घर में अखंड दीपक जलता है उसके घर में 33 कोटि देवी देवता विद्यमान हो जाते हैं। सारे देवी देवता आकर के उस घर में निवास करते हैं। तो शरद पूर्णिमा के पूरी रात्रि भर आपको गाय के घी का अखंड दीपक जलाना है। जो लोग विद्यार्थी हैं, जिन्हें विद्या प्राप्ति करने में परेशानी हो रही है, वह याद नहीं कर पाते हैं, पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, उनके लिए एक प्रयोग है। शरद पूर्णिमा के रात्रि में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आसन लगा करके बैठ जावे और माता सरस्वती का ध्यान करे। 108 बार ऐम सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करे, चंद्र का दर्शन करे। इससे उसका विद्याभ्यास में सफलता प्राप्ति होती है, साधना उपासना में भी व्यक्ति की गति होती है। शरद पूर्णिमा के रात्रि में जब चंद्रमा का उदय हो रहा है 8:41 के बाद आपको देव मंदिर, भगवान के मंदिर में जाना है। गाय के घी का दीपक जला करके 5 दीपक, 7 दीपक, 9 दीपक अथवा 11 दीपक, इनमें से कोई भी एक संख्या में दीपक लेकर के मंदिर में जाइए। वहाँ पर भगवान को दूध से बने हुए सफेद मिठाई चढ़ाइए, भगवान का यथाशक्ति पूजन कीजिए और दीप दान कीजिए, दीप जलाइए। इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है, इससे भाग्य का वृद्धि होता है। जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, जो अपने आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है, नाना प्रकार का ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, भक्ति की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए शरद पूर्णिमा के दिन एक प्रयोग करना है। गाय के घी का दीपक जला करके
शरद पूर्णिमा के रात्रि में टेरेस पर, छत पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जावे, अपने इष्ट मंत्र, अपने गुरु मंत्र का जप करे। इससे उसकी आध्यात्मिक विकास होता है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करता है। भक्तों, शरद पूर्णिमा में दान क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आपको दूध का दान करना चाहिए, मिश्री का दान करना चाहिए, शक्कर का दान करना चाहिए, वस्त्र दान यानी कोई भी सफेद कपड़ा दान करना चाहिए, धोती का दान कर सकते हैं, सफेद धोती। इस दिन अन्न दान करना चाहिए, इस दिन दक्षिणा दान करना चाहिए। जो शक्ति सामर्थ्य है आपका, आप अवश्य दान करें। गाय को हरा घास खिलावें, जरूरतमंदों को मदद करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने, या भक्ति भाव करके भगवान का कीर्तन करें, भगवान का भजन करें। जो शरद पूर्णिमा की विशेष रात्रि, अमोघ रात्रि है, इस रात्रि का लाभ उठाइए। भक्तों, यह था शरद पूर्णिमा के ऊपर वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।